पुस्तक का नाम जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता आत्मज्ञान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 4। शीर्षक है येना अहम नामृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम। महर्षि वाल्मीकि अपनी समस्त संपत्ति को दोनों पत्नियों में बराबर बांटकर गृह त्याग के लिए उद्यत हुए। मैत्रेयी को संतोष नहीं हुआ और आखिर वह पूछ ही बैठी, भगवान, क्या मैं इस सब को लेकर जीवन मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकूंगी? क्या मैं मर जाऊंगी या आत्मतोष प्राप्त कर सकूंगी? महर्षि ने अपने चिंतन का क्रम तोड़ते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। साधन सुविधा संपन्न सुखी जीवन जैसा अब तक तुम्हारा रहा इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। अन्य सांसारिक लोगों की तरह ही तुम भी अपना जीवन सुख सुविधा के साथ बिता सकोगी। मैत्रेयी का असंतोष दूर नहीं हुआ और वे बोली, ये ना अहम नामृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम। अर्थात जिससे मुझे अमृतत्व प्राप्त ना हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी। हे देव, मुझे यह सुख सुविधा संपन्न सांसारिक जीवन नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए मैत्रेयी? महर्षि ने पूछा। मैत्रेयी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसका हृदय संपूर्ण भाव से उमड़ पड़ा। उस दिन मैत्रेयी ने महर्षि के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय आविराम वीरमा एधि रुद्र यत्तेह दक्षिण मुखम तेन माम पाहि नित्यम। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत्यु की ओर गति प्रदान करो। हे देव, हे प्रकाश, आप चिर प्रकाश बनकर मेरे जीवन में प्रकाशित हो उठें। रुद्र बनकर मेरे समस्त पाप रूपी अंधकार का नाश कर दें। अपने प्रेम स्वरूप आनंदमय दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करें, जिसकी छाया में मैं चिरकाल तक परित्राण प्राप्त कर सकूं। मैत्रेयी ने महर्षि के सानिध्य में सुख, समृद्धि और संपन्नता का जीवन बिताया था, किंतु उसके अंतर का यह प्रश्न अभी तक अधूरा था। उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया था। हम जीवन भर नाना संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव एकत्र करते हैं। आश्रम, धन, नाना पदार्थ, बहुमूल्य सामग्री जुटाते हैं और अंतर में स्थित मैत्रेयी को सौंपते हुए कहते हैं, लो, इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी, आनंद मिलेगा। अनेकानेक सामग्री हम जुटाते हैं, किंतु अंतर में बैठी हुई मैत्रेयी कहती ही रहती है, ये ना अहम नामृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम। इन सब सामग्रियों में जीवन के शाश्वत प्रश्न का समाधान नहीं मिलता और आत्मचेतना निरंतर छटपटाती रहती है उस महत्वपूर्ण तथ्य की प्राप्ति के लिए जो उसे सत्य, ज्योतिर्मय, अमृतत्व की प्राप्ति करा सके, सब ओर से उसे परित्राण देकर आनंदमय बना सके। मैत्रेयी चाहती थी कि उस परम तत्व का साक्षात्कार, एकानुभूति, नित्य दर्शन, जो सत्य ज्योतिर्मय स्वरूप है, जो उसके जीवन का चिर प्रकाश बने, रुद्र बनकर उसके समस्त पाप तापों को नष्ट कर दें और उसे परित्राण देकर निर्भय बना दें। मैत्रेयी ने अपने अनुभव की कसौटी पर जान लिया था, संसार और इसके सकल पदार्थ, संबंध, नाते, रिश्ते मरणशील हैं। इनके पर्यवसान अंधकार और असत्य में ही होता है। दैहिक, दैविक, भौतिक पाप तापों की पीड़ा जीव को सदा ही अशांत, भयभीत बनाए रखती है। मनुष्य नाना पदार्थ, उपकरण आदि संग्रह करता है, धन संपत्ति जुटाता है, बड़े बड़े महल बनाता, देह को नाना भांति सजाता संवारता है। रात दिन इन्हीं को आधार बनाकर जुटे रहने से इनके प्रति मनुष्य में एक तरह की आसक्ति एवं ममता उत्पन्न हो जाती है।
धीरे धीरे यह अभ्यास इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि मनुष्य इन्हीं उपकरणों, सामग्री, संबंधों को सब कुछ मान इन्हीं का अवलंबन लेकर चलने लगता है। किंतु संसार के नियम के अनुसार ये मिट्टी के घरौंदे क्षण क्षण में गिरते पड़ते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। संसार और इसके पदार्थ बनते बिगड़ते रहते हैं। कोई भी तो स्थिर नहीं रहता। मनुष्य का शरीर ही वृक्ष के पत्ते की तरह एक दिन झड़ जाता है, वह भी स्थिर नहीं रहता। जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब ही तो असत्य है, मरण धर्मा है, अंधकारमय है। मनुष्य इनका अवलंबन लेकर क्षण क्षण इनके वियोग, रूपांतरण, परिवर्तन के साथ साथ ही मृत्यु का अनुभव करता है। जिसे सत्य मान लिया गया था वे तो स्वप्न की तरह असत्य सिद्ध होते हैं। कृत्रिम प्रकाश के बुझ जाने पर अंधकार के सिवाय कुछ भी नहीं रहता। इससे क्षण क्षण मृत्यु के असत्य और अंधकार में ही भटकता रहता है। भय, आशंका, क्लेश, पाप, ताप उसे क्षण भर भी तो स्थिर नहीं रहने देते। आवर्तनशील श्रम चलता ही रहता है और इसका कोई अंत ही नहीं होता। इसलिए मैत्रेयी को इन सब वस्तु, पदार्थ, संपत्ति, समृद्धि से परे किसी ऐसी वस्तु की अभिलाषा थी जो इस तरह के मरण, धर्म, प्रत्यावर्तन, स्वप्नवत असत्यता, परिणाम में अंधकार से सर्वथा मुक्त हो, जिसे प्राप्त करने के बाद फिर छोड़ने या बदलने का कोई प्रश्न ही उपस्थित ना हो, जो मृत्यु से अतीत, सत्य, ज्योतिर्मय, दिव्य रूप हो, ऐसा अमृत तत्व चाहती थी मैत्रेयी। लेकिन हम शक्ति और युक्ति संसार के पदार्थों में सत्य ढूंढते हैं, नाप जोख करते हैं, नाना साज सामान एकत्र करते हैं और अंतर में विराजमान मैत्रेयी से कहते हैं, लो देवी, इन्हें ग्रहण करो और सुख पूर्वक जीवन बिताओ। किंतु वह हर बार अपना असंतोष प्रकट करते हुए पूछती है, क्या इससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति होगी? नहीं। तो फिर मैं चाहती हूँ वह तो यह नहीं है। ये ना अहम नामृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम। जिससे मुझे अमृत स्वरूप की उपलब्धि ना हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी? और यह नित्य निरंतर ही अश्रुपूरित नेत्रों और व्याकुल हृदय से प्रार्थना करती है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आविरावीर्मा एधि रुद्र यत्ते दक्षिणम मुखम तेन माम पाहि नित्यम। हे चिरंतर सत्य, मेरे अंतर और बाह्य सर्वत्र ही विराजमान सत्य, मुझे असत्य की सीमा से निकालकर अपने में मिला लो। जग के असत्य परतों को हटाकर अपने सत्य स्वरूप भवन में ले चलो, जहां आप हैं उसके सिवाय कुछ भी ना हो। ज्योतिषाम यद ज्योति ही, सर्व लोकों में ज्योतियों की भी पर ज्योति, कोटि कोटि सूर्य सम आपकी परम ज्योति व्याप्त है। हे ज्योतिर्मय, अपने पावन स्पर्श से मुझे भी ज्योतिर्मय बना दें, जिससे अंधकार के समस्त परिवेष्टनों से मुक्त होकर मैं भी ज्योतिर्मय बनूं। हे अमृत रस, परमानंद के धाम, सर्वत्र आप ही अजर अमर अविनाशी बनकर व्याप्त हैं। यह जगत आप में ही धारण, पोषण, विनाश प्राप्त करता है, किंतु आप सदा सदा गंभीर स्तंभ एक रस बने रहते हैं। आपका कोई रूप, सीमा, आयु नहीं। अपने इस अमृत स्वरूप में मिलाकर मुझे भी अमर्त्य बनाएं। हे प्रकाश, मुझे अपने प्रकाश से जगमग जगमग कर दो। अपनेपन, अहंकार, राग, आसक्ति के समस्त अंधकार का उच्छेद करके पूर्ण रूपेण प्रकाशमय कर दो। हे रुद्र, अपने प्रचंड ताप से मेरे समस्त पापों को भस्मीभूत कर, आदि पाप हों उन्हें अपने रुद्र ताप से नष्ट कर दो। तब आपके आलोक प्रकाश की निर्विकारी सत्ता ही मुझ में शेष रहेगी। हे प्रभु,
आप अपने प्रसन्न मधुर आनंदमय दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करो। हे देव, तब मैं आपका ही निवास बनकर सर्व ओर से परित्राण पा सकूंगी। अंतर में विराजमान मैत्रेयी रूपी अंतरात्मा की इस प्रार्थना को हम एकाग्रता के साथ सुने, उसके स्वरों में स्वर मिलाकर गाएं। प्रबल जिज्ञासा, उत्कृष्ट इच्छा, अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ ही हमारी यह प्रार्थना किसी तरह की सौदेबाजी, लेन देन या संजो कर रखने की बात ना हो। संसार के बीच में विचरण करते हुए हम उसी को ग्रहण करें जो हमारी आत्मा की चिर इच्छा को पूर्ण करे, उस सत्य अमृत ज्योति की प्राप्ति कराए जो हमें अमर्त्य प्रदान ना करे, उसे छोड़ते जाएं। ये न अहम नामृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम, यह हमारा जीवन मंत्र बन जाए।